अस्सलाम वालेकुम। फॉरेन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा खस्ता, बहुत ज़्यादा लेयर्स वाली लुकमी की रेसिपी। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है और इसके अंदर जो मैंने स्टफिंग रेडी की है इंतहाई लाजवाब है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो चलिए इस मज़ेदार खस्ता लुकमी की रेसिपी को बनाते हैं और जानते हैं ये किस तरह से इतनी ज़्यादा खस्ता बनती है और इसकी जो लेयर्स है वो किस तरह से आती है। तो चलिए इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 कप मैदा एक बाउल में, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और 2 कप मैदे से भी ये बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो यहाँ पर 2 कप मैदा था जिसको मैंने स्ट्रेनर की मदद से अच्छे से छान लिया था। और इसके अंदर मैं सबसे पहले शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक, ठीक है। और फिर मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ अजवाइन। अजवाइन के साथ जिसका टेस्ट है, इसकी खुशबू है, बहुत ही ज़बरदस्त आती है। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी 1 टेबल स्पून घी, ठीक है। घी के साथ क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, ठीक है। तो घी आपने इस स्टेज पर लाजमी ऐड करना है, ठीक है। 1 टेबल स्पून भर कर मैंने घी लिया था। और अब क्या करेंगे, हाथों की मदद से इसको अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले जितनी भी हमने इसके अंदर चीज़ें डाली हैं उनको हमने हाथों की मदद से अच्छा सा पहले मिक्स करना है, ठीक है। हाथों के साथ हमने इसको इतना मिक्स करना है कि इसके अंदर क्रम्स बनना शुरू हो जाएँ, ठीक है। जो हमने घी इसके अंदर ऐड किया है उसके जब क्रम्स बनेंगे ना, उसके साथ जो हमारी लुकमी है वो बहुत ज़्यादा खस्ता बनेगी। तो यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। यहाँ पर ले लिया है मैंने पानी, ठीक है। और मिक्स करने के बाद ना ये देखिए, मिक्स करने के बाद मैं अब थोड़ा-सा इसके अंदर पानी ऐड करूँगी और फिर इसको अच्छे से मैं गूँध लूँगी, ठीक है। थोड़ा-थोड़ा करके पानी इसके अंदर ऐड करेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में पानी इसके अंदर ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमें जो इसकी डो है वो थोड़ी-सी हार्ड रखनी है, ठीक है। जिस तरह हम आटा गूँथते हैं नॉर्मली घर में, उस तरह से हमने इसको थोड़ा नहीं रखना है, थोड़ा-सा इसको हार्ड ही रखेंगे। तो यहाँ पर जी अच्छे से मैं इसको 5 मिनट तक गूँथ लिया था। और यहाँ पर हाथों में मैंने थोड़ा-सा ऑयल लिया, इसके साथ मैंने इसको ग्रीस किया है ऊपर से अच्छे से। यहाँ पर मैंने ले लिया एक प्लास्टिक रैप, उसके साथ मैं इसको रैप कर दूँगी। आप ढक्कन रख के भी इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर रेस्ट देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको रैप करके अच्छी तरह से साइड पे रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। और यहाँ पर हम इसकी रेडी करेंगे बहुत ही मज़ेदार स्टफिंग। तो उसके लिए यहाँ पर ले लिया मैंने एक पैन और उसके अंदर मैं सबसे पहले शामिल करने जा रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा-सा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं शामिल करूँगी जी 2 टेबल स्पून प्याज़, ठीक है, जिसको मैंने रफली कट किया हुआ है, ठीक है। छोटे साइज़ में आपने कट करना है। और प्याज़ को हमने हल्का-सा सौते करना है, ज़्यादा इसको कलर बिल्कुल नहीं देना है, हल्का-सा सौते करना है। जैसे ही थोड़ा-सा कच्चापन इसका दूर हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर प्याज़ को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए ऑयल के साथ फ्राई किया है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी सबसे पहले गाजर। और गाजर को मैंने छोटा-छोटा क्यूब शेप में कट किया है, जो कि बड़ा ही खूबसूरत लगता है। आप चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको कट किया है क्यूब शेप में, लेकिन छोटे साइज़ में कट किया है। तो यहाँ पर गाजर को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए कुक किया था, ताकि गाजर थोड़ी-सी हार्ड होती है, इसलिए मैंने इसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक किया है। साथ ही मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च को भी इसी ही साइज़ में मैंने कट किया है। तो शिमला मिर्च को ऐड करने के बाद, क्योंकि ये थोड़ी-सी अभी हार्ड हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो चिकन लिया था 100 ग्राम, उसको मैंने बॉयल किया था, ठीक है। ये मेरे पास है, उसका स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। ये चिकन था जिसके साथ मैंने इसको बॉयल किया था, तो मेरे पास थोड़ा-सा चिकन स्टॉक पड़ा था, तकरीबन हाफ़ कप मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी, ताकि हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो भी अच्छे से थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाएँ। और इसलिए मैंने इसके अंदर चिकन स्टॉक थोड़ा-सा ऐड किया है। अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है 2 अदद सब्ज़ मिर्चें, जिसको मैंने रफ़ली कट किया हुआ है। यहाँ पर जो मेरे पास चिकन की यखनी मौजूद थी, उसको मैं तकरीबन हाफ़ कप इसके अंदर शामिल कर दूँगी, ठीक है। और फिर इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी जी यहाँ पर बंद गोभी। पहले थोड़ी-सी जो हमने यखनी ऐड की है उसको हम थोड़ा-सा ड्राई कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही वो थोड़ी-सी ड्राई हो जाएगी तो फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है बंद गोभी। और हमने इन तमाम सब्ज़ियों को करना है हाफ़ डन, ठीक है। फुल डन हम इसको नहीं करेंगे, बाकी जब हमने आगे चल के लुकमी को फ्राई करना है, बाकी ये तभी फ्राई हो जाएँगी। तो यहाँ पर जी जो मेरे पास बॉइल्ड चिकन था, 100 ग्राम मेरे पास बॉइल्ड चिकन था, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है। इसको मैंने बॉइल्ड किया था, रेशियो में मैंने इसको कर लिया था। और यहाँ पर जी मैं स्पाइसेस डाल रही हूँ। हाफ़ टी स्पून नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर है मेरे पास। और कुछ सॉसेस हैं, वो भी मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून है मेरे पास सिरका, वो हाफ़ टी स्पून है मेरे पास सोया सॉस, और हाफ़ टी
स्पून मेरे पास है जी यहाँ पर चिली सॉस। इसके साथ जो टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, बहुत ही मज़ेदार ये हमारी स्टफिंग रेडी होगी। तो आपने अच्छा सा इसको मिक्स कर लेना है और जो हमने इसके अंदर यखनी ऐड की हुई है चिकन की, उसको हमने ड्राई करना है। जब तक वो ड्राई होगी और जो हमारी स्टफिंग है वो भी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो थोड़ी बहुत इसके अंदर रह गई है यखनी, उसको हम अच्छा सा ड्राई कर लेते हैं। तो स्पैचुला से पहले मैंने अच्छा सा मिक्स किया था और देखिए जी यखनी जो हमने इसके अंदर ऐड की हुई थी वो अच्छे से ड्राई हो चुकी है। जो हमारी स्टफिंग है वो भी रेडी हो चुकी है। एंड पर मैं इसके अंदर क्या डालूंगी, धनिया, फ्रेश धनिया है मेरे पास, हाफ कप के बराबर है यहाँ पर, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। यहाँ पर क्या करेंगे, स्टफिंग को अच्छा सा ठंडा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको प्लेट में शिफ्ट कर लूँगी और इसको मैं साइड पर रख दूँगी ठंडा होने के लिए। और ये बहुत ही मज़ेदार, यकीन जानिए बहुत ही ज़बरदस्त स्टफिंग रेडी हुई है। आप किसी किस्म की अगर स्टफिंग करना चाहते हैं, आप इसी रेसिपी को फॉलो करके स्टफिंग किसी भी चीज़ की रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको ठंडा करने के लिए मैंने साइड पर रख दिया है और यहाँ पर जो आटा था वो मैंने ले लिया है। ठीक है, जो हमने लुकमी के लिए गूंथ लिया था। और यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून घी। ठीक है, और घी में मैंने शामिल कर दिया 1 टेबलस्पून मैदा। ठीक है, ड्राई मैदा था वो मैंने शामिल कर दिया और ब्रश की मदद से इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। एक लेयर सी हम बना लेंगे इसकी। ठीक है, घी की और मैदे की। मैदा और घी को मिक्स करने के बाद इसको भी साइड पर रख देंगे। कि किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है वो मैं आगे चलकर आपके साथ बताती हूँ। यहाँ पर जी मैंने ले लिया था जो आटा गूंद कर तैयार कर लिया था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लूँगी, ठीक है, उसको मैं एक बाउल बनाऊँगी, बड़े साइज़ का एक पेड़ा बनाएंगे, उसका बाउल सा बनाकर फिर उसको मैंने रख लिया एक कटिंग बोर्ड पर। और फिर इसको इस तरह से मैं थोड़ा सा लंबाई शेप में कट करूँगी। ठीक है, इस तरह से उसके 3 पेड़े मैं काट लूँगी। ठीक है, 3 बॉल्स हमें बनाने एक साइज़ के, याद रहे इक्वल साइज़ के बनाने हैं आपने। तो इक्वल साइज़ के 3 बॉल्स मैं इसके रेडी कर लूँगी। और फिर क्या करेंगे, इक्वल साइज़ के जब मैं 3 पेड़े इसके बना लूँगी, फिर रोलिंग पिन की मदद से इसको अच्छा सा बेल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं हाथों के साथ थोड़ा सा पहले इसको प्रेस कर रही हूँ, फिर रोलिंग पिन की मदद से इसको अच्छा सा बेल लेंगे। ठीक है, जिस तरह हम रोटी बनाने के लिए बेलते हैं सेम इसी तरह से मैंने 3 रोटियाँ इसकी तैयार कर ली हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं, इसको रखेंगे साइड पर। जो एक रोटी हमने बेली है इसको मैं कटिंग बोर्ड पर रखकर इसके ऊपर जो हमने आटे के साथ और घी के साथ लई सी एक तैयार की थी, ब्रश की मदद से वो मैं इसके ऊपर अच्छे से लगा दूंगी। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ब्रश की मदद से अच्छा सा भर भर के आपने लगाना है। इसके साथ क्या होगा, जो लुकमी है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। ठीक है, उसकी जो लेयर्स हैं बहुत ज़्यादा मज़े की दार बनेगी। तो यहाँ पे ब्रश की मदद से मैं लगा चुकी हूँ अच्छा सा इसके ऊपर लई। और फिर मैंने जो दूसरी रोटी बनाई हुई थी वो भी मैंने इसके ऊपर लगाई। तकरीबन ये मैंने बनाई थी 3 रोटियाँ, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर हम लगा देंगे। लेकिन उससे पहले आपने ये वाली जो लई हमने तैयार की थी ये इसके ऊपर लाजमी ब्रश की मदद से लगानी है, आप हाथों की मदद से भी लगा सकते हैं। अच्छा, अच्छे से लगाने के बाद जो दूसरी रोटी थी वो भी मैंने इसके ऊपर रख दी थी और ये तीसरी रोटी मैंने रख दी है इसके ऊपर। मैंने 3 रोटियां बनाकर एक दूसरे के ऊपर रखी हैं। तो इसको दोबारा से क्या करेंगे, हाथों की मदद से प्रेस करेंगे और दोबारा इसको रोलिंग पील की मदद से बेल लेंगे, जिस तरह के हम रोटी को बेलते हैं। और इसकी जो हमें मोटाई रखनी है वो तकरीबन इतनी रखनी है जितना कि हम पराठा रेडी करते हुए रखते हैं। ठीक है, ज़्यादा बारीक या ज़्यादा इसको मोटा बिल्कुल नहीं रखना है। जब हम कोई पराठा रेडी करते हैं जितनी मोटाई उसकी रखते हैं सेम उसी तरह हमें इसकी मोटाई रखनी है। तो यहाँ पर जी अच्छा सा मैं इसको रोलिंग पील की मदद से बेल लिया था और हाथों की मदद से भी मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा किया है। तो अब क्या करेंगे, एक लेंगे नाइफ़, तेज़ नाइफ़ ले लेंगे। ठीक है, आप यहाँ से साइड से जिसकी एक्स्ट्रा एजेस है वो कट कर लेंगे। ठीक है, स्क्वायर शेप में हमें इसको कट करना है। क्यों करना है वो आगे चल के आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर जो हमारे पास एक्स्ट्रा एजेस कट हो रही हैं उसको हम ज़ाया बिल्कुल नहीं करेंगे, उसका दोबारा से हम पेड़ा बना लेंगे और दोबारा से हम इसी तरह से इसको यूज़ करेंगे जिस तरह की हम रोटी बनाकर इसको करते हैं। तो इसी तरह से मैंने इसको स्क्वायर शेप में कट कर लिया, दरमियान से मैं एक कट करूँगी। ठीक है, फिर इसको इस तरह से मैं कट कर दूँगी। वीडियो में आप देख सकते हैं ये 4 अदद मेरे पास लुकमी की शीट तैयार हो चुकी हैं। ठीक है, और हमें इसी तरह से ही तैयार करनी है। ठीक है, और दरमियान में हम रखते जाएंगे स्टफिंग जो कि हमने रेडी की है, बहुत ही मज़ेदार। तो यहाँ पर दरमियान में मैं स्टफिंग रख दूँगी, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून स्टफिंग मैं इसके अंदर रखूँगी इस तरह से। और जो इसकी एक्स्ट्रा एजेस आपको नज़र आ रही हैं ना, उस पर हम क्या करेंगे, ब्रश की मदद से पानी लगा देंगे ताकि वो अच्छे से आपस में जुड़ सके। तो यहाँ पर मैं स्टफिंग इसके अंदर लगा चुकी हूँ। तो इसके जो एक्स्ट्रा कॉर्नर्स हैं, इसके जो एक्स्ट्रा, तो उसके ऊपर मैं क्या करूँगी, ब्रश ले लिया है, उसके साथ मैं पानी लगा दूँगी। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी लगाना है, ज़्यादा पानी नहीं आपने लगाना है, थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, किस तरह से बंद करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर सारा जो साइड्स हैं वहाँ पर पानी लगा चुकी हूँ। यहाँ से एक कॉर्नर उठाया है, दूसरे कॉर्नर के साथ उसको मैंने बंद किया है, फिर यहाँ से उठाया है और उसको इस तरह से बंद कर देना है। ये देखिए बहुत ईजी है, ये देखिए
बस याद रहे जो इसकी लेयर्स हैं वो आपने बड़ी एहतियात से इस तरह से उठानी है और ऐसे इसकी जो एक्स्ट्रा एजेस हैं वो आपने इस तरह से बंद कर देनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगी जी स्टार शेप में। देख सकते हैं एक स्टार सा बन चुका है। ये देखिए, इधर से इस तरह से पकड़ना है, फिर इधर से पकड़ना है, आपने उसको बंद कर देना है और फिर इधर से इस तरह बंद कर देना है। ऊपर से अच्छा सा आपने सील करना है इसको। ये हमारे पास लुक में रेडी हो जाएगी स्टार शेप में। और आप यकीन जानिए ये आगे चल के मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा खस्ता बनती है और टेस्ट इसका इंतहाई लाजवाब बनता है। यहाँ पर इसी तरह से इसी प्रोसेस के साथ मैं सारी रेडी करूँगी, ठीक है। 3 रोटियाँ बनाऊँगी एक दूसरे के ऊपर इसी तरह से रख कर, और इसी तरह से उसकी मैं कटिंग करूँगी और इसी तरह से ये मैं रेडी कर लूँगी। तो इस स्टेज पे मैंने यहाँ पर सारी रेडी कर ली हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इनको फ्राई करूँगी और फ्राई करने के बाद आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था ऑयल एक कढ़ाई में, उसको मैंने अच्छा सा गर्म किया है। यहाँ पर मैं आपको बता दी चलूँ कि कढ़ाई में जो मैंने ऑयल लिया है उसको गर्म करना है आपने, ठीक है। ये नहीं करना कि आपने फ्लेम ऑन कर फिर इसको फ्लेम को आपने लो कर देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हाई फ्लेम पे ही हमने इनको फ्राई करना है। अगर आपने लो फ्लेम पर इसको फ्राई किया तो ये जो इसकी हमने लेयर्स बनाई है वो खुलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, वो खुल जाएंगी। तो इससे क्या होगा, जो आपकी स्टफिंग है वो सारी बाहर ऑयल में आ जाएगी। तो यहाँ पर फ्लेम को आपने मीडियम लो ही रखना है, ठीक है। लो फ्लेम पर इसको फ्राई नहीं करना है, हाई फ्लेम पे ही थोड़ा सा फ्राई करेंगे आप इसको। तो यहाँ पर जैसे ही ये फ्राई होती जा रही है मैं इनको निकालती जा रही हूँ। और यहाँ पर बाकी की जो मेरे पास लुकमी रेडी पड़ी हैं उन सबको मैं फ्राई कर लूँगी, ठीक है। याद रहे आपने हाई फ्लेम पे ही इसको फ्राई करना है। और यहाँ पर ये सारी फ्राई हो चुकी हैं, आप इनकी लुक देख सकते हैं। आपको देखने में कितनी ज़्यादा क्रिस्पी लग रही है, इसको मैं तोड़ कर आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनी है और उसकी जो मैंने स्टफिंग तैयार की है वो भी बहुत ज़्यादा लाजवाब है। तो यहाँ पर जी बहुत ही मज़ेदार हमारी लुकमी बनकर तैयार हो चुकी है। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है ये। आपने इसको रमज़ान में ज़रूर बनाकर ट्राई करना है, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगी और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आप इसको एक बार बनाएंगे तो आप इसको बार बार बनाने वाले हैं। अब यकीन जानिए ये बहुत मज़े की बनती है। और इसकी आप क्रिस्पीनेस देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी ज़्यादा ये क्रिस्पी है। मैं कहती हूँ दुनिया के तमाम समोसे एक तरफ हैं और ये लुकमी एक तरफ है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनती है। तो यहाँ पर मैं इसको टेस्ट करने वाली हूँ अपनी चिली गार्लिक केचप के साथ, जो कि मैंने कल आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की है। तो यहाँ पर जी चिली गार्लिक केचप के साथ मैं इसको इंजॉय कर रही हूँ। आप भी इसको बनाएं और इंजॉय करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और आप इसको बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। तो इसके लिए आपने करना क्या है, वीडियो को मेरी लाजमी लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट रेसिपी के लिए मज़े मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।